जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथ। ये प्रश्न वाली 3.4 हो जाएगा। 3.4 का हम लोग दूसरा का तीसरा प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दो अंकों वाला हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है कि कौन सा संख्या होगा। तो 2 अंक वाला संख्या जैसे मान लेते हैं 11 है, ठीक है। ये 11 2 अंक वाला संख्या है। तो ये जो पहला अंक होता है इसको बोला जाता है इकाई, और इसको बोला जाता है दहाई। यानी एक अंक होता है इकाई और एक अंक होता है दहाई। तो यहाँ पे मान लेना है कि दहाई अंक जो है किसी भी संख्या का 2 अंक वाला x है और इकाई अंक y है। तो मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, माना दहाई अंक क्या है, x है, और इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा y। तो संख्या क्या हो जाएगा भाई, तो संख्या कैसे होता है, जो दहाई है उसके लिए 10 और x लगा दिए, प्लस जो इकाई है उसके साथ 1 गुना होगा। यानी 1 गुना होगा तो कुछ नहीं रहेगा, y सिर्फ होगा। यानी संख्या हो जाएगा 10x प्लस y। अब क्या करना है, प्रश्नानुसार जैसे बोलेगा प्रश्न वैसे करना है। तो प्रश्न बोल रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी दो अंकों की जो संख्या है उसके अंकों का योग x प्लस वाई बराबर, ये दोनों अंकों का योग कितना है, तो 9 है। इसको समीकरण 1 मान लेना। जैसे कोई संख्या है x प्लस वाई से बन रहा है, मतलब कोई संख्या है x और y से बन रहा है, तो वो जो x y से संख्या बन रहा है ये दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 9 प्राप्त होगा। ठीक, ये तो समीकरण 1 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो संख्या दिया गया है इसका 9 गुना, जो भी संख्या है इसका कितना करना है, 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो संख्या का अंक है, जैसे 10 के साथ x है तो इसको पलट देना है, 10 के साथ y हो जाएगा, और जहाँ पे y है वहाँ पे x आ जाएगा। यानी संख्या के अंकों को पलट दिए, और पलटने के बाद जो संख्या बन रहा है इसका 2 गुना है, यानी बराबर है ये दोनों। अब क्या करना है, इससे हम लोगों को संख्या निकालना है। तो ये 9 और 10 गुना होगा तो 90x। समीकरण पहले बना लेना है, 9 और y गुना होगा तो 9y, ये 2 और 10 गुना होगा तो 20y, 2 और x गुना होगा तो 2x। ये हो जाएगा 90x प्लस में 9y और बराबर ये ये जो है 20y उसको इधर ला देना है। तो 20y जब इधर आएगा तो माइनस में 20y हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, और उधर 0 बचेगा। ये 9x है, ठीक है, ये माइनस में है, और ये कितना है, माइनस में 2x है, तो घट के 88x हो जाएगा। प्लस में ये 9y है, ये प्लस माइनस में 20y है, तो घट के कितना हो जाएगा, माइनस में 11y। इधर कुछ ना है तो 0 बचा है। देख रहे हैं दोनों से 11 कॉमन निकल रहा है, तो 11 को कॉमन निकाल देना है। 11 यहाँ से कॉमन निकलेगा तो 8x बचेगा, माइनस यहाँ पे y बचेगा और बराबर 0। ये 11 को इधर भेज देना है। तो इधर बराबर कोई भी संख्या जो गुना में रहता है बराबर के ये साइड आता है तो भाग में हो जाता है। यानी 8x माइनस वाई, इसको भाग करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। इसको समीकरण 2 मान लेना है। अब चूंकि हम लोगों को विलोपन विधि से हल करना है, तो विलोपन विधि में हम लोग जानते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी एक चर का मान बराबर हो जाना चाहिए, तो हल आसान हो जाता है। समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं x का मान 1 है, 1x है, और समीकरण 2 में यही हम लोग देख रहे हैं x के आगे क्या है, 8 है। यानी यदि समीकरण 1 में हम लोग 8 से गुना कर देंगे तो हल हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1, और गुना कितना से करना है, 8 से, माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में 8 से गुना करना है तो पहले तो हो जाएगा 8x,
उसके बाद हो जाएगा 8y और बराबर में 9×72 हो जाएगा। उसके बाद समीकरण 2 जैसे हैं वैसे ही लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। जहाँ पे भी चूँकि समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो जहाँ पे प्लस रहेगा समीकरण 2 में वहाँ पे माइनस देना है, और जहाँ पे माइनस रहेगा वहाँ पे प्लस देना है, जहाँ पे प्लस रहेगा वहाँ पे माइनस देना है। ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस में 8y और प्लस में 1y तो जुट के 9y हो जाएगा। बराबर में 72 में 0 घटेगा तो 72 ही बचेगा। अब क्या करना है, y बराबर हो जाएगा 72 और ये 9 गुना में है तो भाग में चला आएगा, 9×8 = 72, यानी y बराबर हो जाएगा 8। अब y बराबर आ गया है। अब क्या करना है, x का मान निकालना है। तो लिखेंगे y का मान 1 में, यानी समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 जो भी है उसको लिख देना है, x + y बराबर 9 है, यही समीकरण 1 है। तो x तो ऐसा ही रहेगा, y का मान आया हुआ है 8 तो 8 बैठा देना है, x बराबर हो जाएगा 9 और ये 8 इधर आएगा तो माइनस में 8, तो x बराबर हो जाएगा 1। x का मान आ गया है, y का मान आ गया है। चूँकि हम लोगों को संख्या ज्ञात करना था तो नीचे लिखेंगे संख्या बराबर, क्या होता है, संख्या बराबर हम लोग माने थे 10x और प्लस में y। x के जगह पे कितना बैठाना है, x का मान जितना भी आया है उतना बैठा देना, 1 आया है, और y का मान 8 आया है, यानी संख्या क्या हो जाएगा, ये 10 और 1 गुना होगा तो 10 ही रहेगा और फिर 8 जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी संख्या बराबर हो जाएगा 18। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए।